मित्रों, नमस्कार। आज बात करेंगे फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती का उन गिने चुने अभिनेताओं में शुमार है जिन्हें पहली ही फिल्म में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया था, लेकिन काम की तलाश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यकीन भले ना हो, लेकिन राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती को अमिताभ बच्चन की एक फिल्म में महज 49 सेकंड की भूमिका मिली थी। बाद में मिथुन इतने कामयाब हुए कि अग्निपथ में उन्होंने अमिताभ के सामने का बराबरी का रोल प्ले किया। दिलचस्प ये भी है कि उन्हें गरीब निर्माताओं का अमिताभ बच्चन के तौर पर शोहरत मिली। दरअसल मिथुन की जिंदगी विरोधाभासी की कहानी तो शायद गलत नहीं होगा। अल्ट्रा लेफ्ट विंग कार्यकर्ता, फुटपाथ पर सोने वाला संघर्षशील अभिनेता, अंतर्राष्ट्रीय अपील वाला एक्टर, सफल बिजनेसमैन, बी ग्रेड फिल्मों में दबदबा, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और मैं कोबरा हूँ कहने वाले विवादित राजनेता मिथुन चक्रवर्ती को किसी एक खांचे में डालना उलझन भरा काम लगता है। 16 जून 1950 को जन्मे मिथुन अपनी युवा अवस्था में कोलकाता अल्ट्रा लेफ्ट विंग या नक्सलवाद की गतिविधियों से जुड़े, लेकिन जल्द ही सब छोड़ के बम्बई आ गए थे। 19 साल की उम्र में 11 सितंबर 1969 में मिथुन बम्बई आए थे। अपने अतीत को पीछे छोड़ दोस्तों की मदद से एफटीटीआई में दाखिला लिया। उसी साल कॉन्वोकेशन में हिस्सा लेने के लिए वरिष्ठ निर्देशक मृणाल सेन भी आए थे। तभी मृणाल सेन की नज़र एक लंबे कद काठी वाले सांवले लड़के पर पड़ी। वाइल्ड फिल्म इंडिया के एक आर्काइवल इंटरव्यू में वो बताते हैं कि वहाँ ऋषिकेश मुखर्जी जैसे लोग थे, लेकिन ये लड़का बिना हमारा लिहाज किए अपनी साथी लड़कियों के साथ ऐसे हंसी ठिठोली कर रहा था जैसे कोई लाज शर्महीन हो। ये बात मेरे दिमाग में रह गई। एक अच्छे एक्टर की पहचान यही होती है कि उसे बेशर्म होना चाहिए, उसमें कोई झिझक नहीं होना चाहिए। मैंने ऋषिकेश मुखर्जी से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि एक बंगाली लड़का है और अच्छा एक्टर है। 2 साल बाद मैं बंगाली फिल्म मिर्गिया बना रहा था। मुझे ऐसे ही एक युवा आदिवासी की तलाश थी। तब मुझे अचानक इस लड़के का चेहरा याद आया। मैंने अपने कैमरा पर्सन को कहा, 2 साल पहले एक बंगाली लड़का एफटीटीआई से निकला था, लंबा सांवला, उसे ढूंढो और फोटो भेजो। बात उन दिनों मिथुन बम्बई में संघर्ष कर रहे थे। फिल्मों में काम नहीं था तो हेलन के डांस ग्रुप में शामिल हो अलग अलग समारोह में डांस करते थे। अब उन्होंने अपना नाम राणा रेज रख लिया था। इसी बीच मृणाल सेन के कैमरामैन ने राणा रेज यानी मिथुन को ढूंढा और फोटो मृणाल सेन को पहुंचाए। कुछ ही दिन बाद मिथुन बिन बुलाए मृणाल सेन के पास पहुंच गए। ये मृणाल सेन की पाकी नज़र ही रही होगी कि उन्होंने मिथुन को एक गरीब आदिवासी युवक घिसवा के रोल में साइन कर लिया। इस तरह फिल्म इंडस्ट्री में मिथुन की एंट्री हुई और पहली ही फिल्म मिर्गिया में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। मिथुन की तारीफ तो खूब मिली, लेकिन मिर्गिया के बाद रोल नहीं मिला। 2010 में बीबीसी के लिए पीएम तिवारी को दिए इंटरव्यू में मिथुन चक्रवर्ती ने बताया था कि वो दौर बहुत ही बुरा रहा। मेरे अभिनय की सराहना करते हुए काम का भरोसा तो सभी देते थे, लेकिन कोई काम नहीं देता था। अगर आपने 1976 में अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म 2 अनजाने देखी हो तो उसमें एक सीन है जहां अमिताभ बच्चन शराब पी के घर लौटते हैं और गली का एक सड़क छाप मवाली अमिताभ बच्चन के साथ बवाल करता है। कुल 49 सेकेंड का सीन है बस। अगर आप तवज्जो न दें तो आपको पता भी न चले कि वो सड़क छाप मवाली दरअसल मिथुन चक्रवर्ती थे। 1977 और 78 में मिथुन छोटे मोटे रोल करते रहे। 1978 में आई राजेश खन्ना के अमरदीप में भी छोटा रोल किया। करीब 12 साल पहले ईटीसी को दिए इंटरव्यू में मिथुन ने बताया था कि ये वो एक ऐसा दौर ऐसा था कि मुझे लगा कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरा रंग सांवला था, इसलिए मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया था। मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोगों का ध्यान मेरे कॉम्प्लेक्सन पर न जाए। इसी बीच 1979 में मेरी फिल्म सुरक्षा हिट हो गई। मेरा डांस और फाइट लोगों को पसंद आया, लेकिन सांवले रंग वाला कॉम्प्लेक्स जाने में टाइम लगा। लोग पहले कहते थे कि ये हीरो बनेगा, बाद में वही लोग मुझे सेक्सी डस्की बंगाली हीरो बोलने लगे। इस बीच मिथुन अपना एक ही स्टाइल भी विकसित कर रहे थे, जिसमें मार्शल आर्ट नुमा एक्शन शामिल था। रंजीता के साथ आई फिल्म सुरक्षा हिट हुई, जिसमें मिथुन ने गन मास्टर G8 का रोल किया था, जो आज भी मशहूर है। फिर 1982 में आई डिस्को डांसर, जिसने जिमी के रोल ने मिथुन को पूर्व सोवियत संघ, चीन समेत कई देशों में इंटरनेशनल स्टार बना दिया।
डिस्को डांसर के गाना आज भी कई देशों के क्लबों में बजते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बार में, किसी रेस्टोरेंट का नाम जिमी के नाम पे मिल जाएगा। तो चीन में जिमी जिमी पिछले साल प्रोटेस्ट एंथम बनकर उभरा। प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्मों ने मिथुन को एक्शन से हटकर इमोशनल रोल करने वाले का मौका दिया। एक दौर ऐसा आ गया जब मिथुन की कम बजट और छोटे बैनर वाली फिल्में भी लगभग उतनी ही कमाई करने लगी जितनी अमिताभ बच्चन की बड़े बैनर वाली फिल्में करती थी। इस वजह से उन्हें गरीब निर्माताओं का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। नेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ लोगों ने नेता मिथुन चक्रवर्ती का भी चेहरा देखा है। बंगाल में रहते हुए मिथुन को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि पहले मिथुन को लेफ्ट पार्टी के करीब माना जाता था। 1986 में तत्कालीन ज्योति बसु सरकार के दौरान उन्होंने कोलकाता में बाढ़ पीड़ितों के लिए होप 86 नाम का कार्यक्रम किया था, जिसमें अमिताभ बच्चन तक को ले आए। उन्होंने 2009 में प्रणब मुखर्जी के लिए चुनाव अभियान में हिस्सा लिया। बाद में तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। हालांकि संसद में वो बमुश्किल ही नजर आते हैं। शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद 2016 में मिथुन राजनीति से अलग हो गए। मिथुन चक्रवर्ती शारदा कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर थे और उनसे ईडी ने पूछताछ भी की थी, जिसके बाद मिथुन ने बतौर ब्रांड एम्बेसडर की कंपनी की 1.20 करोड़ रुपये की रकम लौटा दी। 2021 में बड़ा बदलाव आया जब वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बने और उनका वो बयान खूब विवादित हुआ जिसमें उन्होंने कहा था, आमी कोबरा अच्छे, यानी मैं सांप नहीं कोबरा हूँ, डसूंगा तो फोटो बन जाओगे। राजनेता की इस रूप के बीच मिथुन की अभिनेता वाली पारी जारी है। 2022 में कश्मीर फाइल्स में उन्होंने अहम रोल निभाया था। मिथुन की लोकप्रियता में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन आम जनता का हीरो का ताज उनके सर हमेशा रहा है। शायद इसका जवाब इस तर्क में मिलता है कि मिथुन की कहानी एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी के फुटपाथ से उठकर फिल्मों में आया, जिसने दिखाया जिसे लोग सांवले रंग वाला कहकर नकार देते थे। उसने एक आम नौजवान के किरदार को पर्दे पर लाकर खुद को स्थापित किया, और वो भी बिना गॉडफादर के। मिथुन खुद कहते हैं कि वो एक्टर बॉय कॉम्प्लेक्सन थे, नॉट एक्टर बॉय चॉइस, यानी वो मजबूरी में एक्टर बने, मर्जी से नहीं ली, लेकिन बने तो ऐसे कि लोग उन्हें देसी ब्रूस ली और देसी जेम्स बॉन्ड तक कहने लगे।